अपना गेन करा है और अब मैं उसे वापस से श्रेड करने वाला हूँ। किसी को 2000 कैलोरीज के नीचे रहना है ना, कि कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, और बाकी कौन कौन सी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वेट को लॉस करने के लिए। तो जब आप रेस्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे अपना एक कोई भी वीक पार्ट ट्रेन कर, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी पूरी डाइट सूप, और उसके अंदर मैंने अपने चिकन डाल दिया है, चिकन के पीस जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको उस बीच में कभी भूख लगे ना तो आप दो चीज़ें खा सकते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट मेरा वर्कआउट कौन सा मैं कर रहा हूँ, और दूसरा जो मैं बार बार बोल रहा था कि अब मैं फाइनली थोड़ा सा श्रेड होने वाला हूँ, बिकॉज पिछले 6-7 महीने से मैं गेनिंग अपनी पीरियड में था, लेकिन लीन गेनिंग पीरियड में था। मैं ऐसे बल्कि नहीं हो रहा था, जो अब मेरे को लगता है कि सफिशिएंट अमाउंट मैंने गेन कर लिया है। मैंने कम से कम 6 किलो वेट अपना गेन करा है और अब मैं उसे वापस से श्रेड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है ना, मेरी डाइट कैसी चल रही है। तो अगर किसी को 2000 कैलोरीज के नीचे रहना है ना, कि कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, और बाकी कौन कौन सी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वेट को लॉस करने के लिए, सो अभी चलते हैं जिम, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी पूरी डाइट। सो गाइस जिम आ चुके हैं। आज हम करेंगे अपना शोल्डर और आर्म्स, और प्लस उसके साथ करेंगे अपने वीक पार्ट्स को भी ट्रेन। तो जो भी आपका वीक पार्ट है ना उसको आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो। एक प्रिंसिपल भी होता है, जब आपका एक सेट पूरा हुआ या आपकी एक एक्सरसाइज पूरी हो, तो जब आप रेस्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे अपना एक कोई भी वीक पार्ट ट्रेन कर लो। जैसे आज मैं अपनी लेग्स को ट्रेन करूंगा जब भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस नहीं करूंगा। मैं बस लेग एक्सटेंशन करूंगा और लेग प्रेस करूंगा, लेकिन उसके ज़्यादा सेट मारूंगा। और पहली एक्सरसाइज करेंगे अपनी शोल्डर प्रेस, और शोल्डर प्रेस के भी हम 4 सेट्स करेंगे। Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. वर्कआउट पूरा हो चुका है। मैंने सारी एक्सरसाइजेस के 3 या 4 सेट्स करे हैं। हैवी गया हूँ तो रेपिटेशंस थोड़े थोड़े कम रखे हैं। तो आज घर आ चुके हैं, नहा चुका हूँ, और अब मेरी है पहली मील जो कि है चिकन सूप। ये है वेजिटेबल सूप, और उसके अंदर मैंने अपने चिकन डाल दिया है, चिकन के पीसेस। तो ये मैं खाऊंगा। मैं इतना सूप क्यों पी रहा हूँ, ये पूरा एक बहुत बड़ा बाउल है। वेजिटेबल्स के अंदर ना फाइबर होता है,
और हमें प्रोटीन अपना इंटेक पूरा रखना है। और फाइबर हमें इसलिए खाना है बिकॉज फाइबर हमारे पेट को बहुत लंबे टाइम के लिए ना भर के रखता है। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो हम ओवर ईट करेंगे ही नहीं, तो हम अपनी कैलोरीज के अंदर रहेंगे। अब इस पूरी मील में ये चिकन है 300 ग्राम्स, उसमें से 50 ग्राम्स बूजो खाता है और 250 ग्राम्स मैं खाता हूँ। और उसके बाद है इसमें पूरा एक बाउल सूप का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैलोरीज होंगी। तो ओवरऑल इस मील की जो कैलोरीज है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 350 कैलोरीज है, इससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं है। और ये पूरी मील मेरा पेट कम से कम 3 घंटे के लिए ना भर देती है। मैं उन 3 घंटों के बीच में बस पानी पीता हूँ। सो अब मैं ये खाता हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मेरी थर्ड मील पे, और मेरी आज की तीसरी मील जो होने वाली है, जो कि होगा लंच। और वो है कुछ ये 2 रोटियाँ, दाल और थोड़ा सा सैलेड, और अगर कोई सब्जी बनी है जैसे आज आलू बना है तो वो सब्जी भी खा सकते हो आप। तो ये होने वाली है मेरी आज की तीसरी मील। इस मील के बाद मैं आपको मिलता हूँ एक और मील पे। एक चीज़ आपको हर एक अपनी मील के बाद लेनी है, वो है वेजिटेबल सूप। पोस्ट वर्कआउट मील खाया उसके बाद वेजिटेबल सूप पियो, लंच करा उसके बाद वेजिटेबल सूप पियो। वेजिटेबल सूप हम इसलिए पी रहे हैं बिकॉज हमें भूख ना लगे, हमारा पेट लंबे टाइम के लिए भरा रहे। इसी मैं आपको बता सकता था कि ब्राउन राइस खा लो अपने लंच में। पॉइंट इज हम ब्राउन राइस क्यों खाते हैं, हम सूप क्यों पी रहे हैं, बिकॉज ये सारे जो फूड होते हैं ना, ये हमारा पेट लंबे टाइम के लिए भर के रखते हैं। तो जब ये लंबे टाइम के लिए भर रहे हैं तो हमें भूख नहीं लग रही। अगर हमें भूख ही नहीं लग रही तो हम ओवर ईट नहीं करेंगे। तो हर एक मील के बाद आपको सूप पीना है। तो सूप आप पूरा एक जग भर लो, उसका बना लो, और फिर हर एक मील लो और सूप पियो। वेजिटेबल सूप है, इजी टू मेक होता है। पानी में वेजिटेबल्स डालो, बॉईल करो और उसके बाद उसे पीना शुरू कर दो। तो अब इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ मेरी इवनिंग स्नैक्स वाली मील पे। शाम हो गई है और मेरा एक और खाने का टाइम हो गया है, एक और मील का टाइम हो गया है, और वो है सिंपल अपना, ये है 6 अंडे। मैं बॉईल कर चुका हूँ इनको, और उसके साथ मैं पीऊँगा कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी नहीं पीनी तो सूप भी पी सकते हो, बट मैं शाम को यूजुअली कॉफ़ी ही पीता हूँ, जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको उस बीच में कभी भूख लगे ना, तो आप 2 चीज़ें खा सकते हो। पहला, रोस्टेड चने, जो मेरे फेवरेट है, जो मैं हमेशा खाता हूँ अगर मुझे कुछ कभी भी भूख लगती है। अगर आपको रोस्टेड चने नहीं पसंद तो आप एक और चीज़ खा सकते हो, जो कि है ये, आप पॉपकॉर्न को भी खा सकते हो। पॉपकॉर्न में भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं, और प्लस ये फिलिंग होते हैं, कार्ब्स होते हैं इसके अंदर, तो ये फिलिंग होते हैं। तो इसमें 6 हैं ये येलो, तो उसमें से मैं 3 खाऊंगा, मतलब कि मैं 3 होल एग्स खाऊंगा, और येलो पार्ट को 3 रख दूंगा बिकॉज 3 बूजों को खाने होते हैं, और वो भी नीचे गया हुआ है। ये पियो, ये पियो, पहले पानी पियो, ये बाद में, ये बाद में। ये बूजों का चलो खत्म हो गया। एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऐसी वॉच। ये मेरे कुछ लग गया यार। अब ये वॉच क्यों पहननी है, बिकॉज हमें अपने स्टेप्स को भी काउंट करना है कि कितने ज़्यादा हम चल रहे हैं। टोटल स्टेप्स जो हमें चलने हैं वो चलने हैं 12,000। 7,000 स्टेप्स हो चुके हैं। अब जो ये एरिया है ना, ये पूरा, इसको मैं चलता रहूँगा कम से कम आधा घंटे तक मैं चलूँगा, और मैं अपने 12,000 स्टेप्स यहाँ पे पूरे कर लूँगा। कुछ नहीं करना, वॉक करो, बुक्स वगैरह पढ़ लो, किंडल पे या कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। फ़ोन में बात करनी है फ़ोन में बात कर लो, पर इस एरिया में मैं अपने 12,000 स्टेप्स कर लूँगा। मैं अपने 12,000 स्टेप्स कर चुका हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट 49 मिनट्स लगे हैं ये पूरा करने में, और 3 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। तो मैंने कर लिए हैं इन टोटल 12,119 स्टेप्स। और इसके बाद मैंने कैलोरीज कितनी बर्न करी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट पे होना। और मैंने कैलोरीज अपनी बर्न करी है 508। तो लगभग मान के चलते हैं कि 500 कैलोरीज मैंने बर्न कर दी है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है वॉकिंग फिनिश्ड, और इसके बाद 189 कैलोरीज मैंने बर्न करी है। और अब बात करते हैं मेरे डिनर के बारे में। डिनर में मैं 60 ग्राम्स सोया चंक्स खा रहा हूँ, और 1 बाउल में दाल का पी रहा हूँ, और इसके साथ एक रोटी मैं खाऊंगा जो अभी बन रही है, वो बनेगी फिर मैं उसे खाऊंगा। तो ये मेरा डिनर होता है। सो गाइस, डिनर पूरा हो चुका है। ये थी मेरी पूरी
आज की मील जो जो मैं खा रहा हूँ अपने श्रेडिंग के टाइम पे, वेट लॉस के टाइम पे। सो अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए